रेड्डी। भाई भाई मैं उसे नीचे और वो मुझे नजर उठाकर ऊपर देख रहा है, कैसा लग रहा है? आप सुपर हीरो लग रहे हो भाई। हाँ? रेड्डी, हाँ बाबू, कैसा लग रहा हूँ मैं? आप तो सुपर हीरो लग रहे हो बाबू। मैंने सच बोल दिया। 10 स्टूडेंट्स तेरे आगे पीछे घूम रहे हैं तो तू अपने आप को हीरो समझ रहा है? तुझे क्या लगता है तेरे चिल्लाने से मैं इस्तीफा दे दूंगा? सुनो रॉकी, इनके बारे में तुमको अच्छे से पता नहीं है। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है उन्होंने। अगर उनके साथ ज्यादा उलझोगे ना तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। हमारे साथ मिल जाओ। पैसे चाहिए, पोस्ट चाहिए, जो भी चाहिए मिल जाएगा तुमको। सुनो, तुमसे पहले भी एक स्टूडेंट बहुत उछल कूद कर रहा था। आज कहाँ है वो? उनके पैरों के नीचे पड़ा है। यही मैटर है। मैं ऐसा नहीं हूँ। हर कुत्ता एक तरह का नहीं होता है, मुझे पता है। कोई कुत्ता बिस्किट के ऊपर गिर जाता है और कोई कुत्ता चिकन के ऊपर। तेरे को क्या चाहिए बोल, मैं फेंक दूंगा। तुम हिलाते हुए मेरे पाँव के पास गिरे रहना। तेरे पाँव पे गिरने वाला तेरा पालतू कुत्ता नहीं हूँ, शिकार करने वाला शेर हूँ। तो किससे बात कर रहा है तुझे पता है? मैं तुझे बताऊं तू किससे बात कर रहा है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है रे तू? कौन है? याद नहीं है? बिल्कुल भी याद नहीं तुझे? 15 साल पहले एक छोटे से बच्चे ने पत्थर मारा था तुझे। वो बच्चा मैं हूं। तो तू रामकृष्ण, फर्स्ट क्लास, बी सेक्शन, वेनरी स्कूल। उस दिन तूने कहा था ना कि सीएम बनना तेरा गोल है। मैंने भी कहा था कि तुझे सीएम ना बनने देना मेरा गोल है। याद तो आ ही गया होगा। उस दिन जो बोला था मैंने, वही आज फिर बोल रहा हूं। तुझे इस जन्म में सीएम नहीं बनने दूंगा। इट्स माई गोल, इट्स माई चैलेंज। तुझे इस जन्म में सीएम नहीं बनने दूंगा। इट्स माई गोल, इट्स माई चैलेंज। इस सब का जिम्मेदार है हेल्थ मिनिस्टर। इट्स अ शेम। तुझे इस जन्म में सीएम नहीं बनने दूंगा। इट्स माई गोल, इट्स माई चैलेंज। आज की ब्रेकिंग न्यूज। आरोग्य शाखा मंत्री और उप मुख्यमंत्री रघुपति जी के खिलाफ लोगों ने भरपूर भैया आइस प्रदर्शन कम किया। है, सिर युवा पकड़ वर्ग लेगा। उनके खिलाफ होते जा रहा है और हर तरफ उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। और आज के युवा की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, बस रॉकी रॉकी रॉकी। आज के यूथ की सारी
रख लो। मैंने सोचा था कि उस दिन तुमसे गलती से एक्सीडेंट हुआ था, अब तुमने ये सब भी शुरू कर दिया है। तुम मुझे फंसाना चाहती हो और मेरा वीडियो शूट करके इंटरनेट पे अपलोड करना चाहती हो। मैं ये सारे राजनीतिक षड्यंत्र अच्छी तरह से समझता हूं। ये तुम्हारा दिमाग है या फिर उस रेडियप्पा का दिमाग है? आज तुमने जो किया बहुत गलत किया है। कल को अगर कोई लड़की या फिर कोई और भी मदद मांगने के लिए फोन करेगा तो उसे बचाने कोई नहीं आएगा। मुझे फंसाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। कोई काम ढूंढ लो और मेहनत से पैसे कमाओ। तुमसे अच्छे तो भिखारी हैं, वो मेहनत करते हैं। बेशर्मी भरी जिंदगी जीने से अच्छा शान से मर जाओ। इतना टाइम हो गया, अभी तक आई क्यों नहीं? हैं? वो देखिए सर, वो आ गई। ये क्या काम हो गया ना? उसके साथ वीडियो बना लिया ना? जल्दी लाओ, मुझे अपलोड करना है, जल्दी करो। ये क्या है? ये तुम्हारा एडवांस है। वो फंसा नहीं क्या? वो मेरी खूबसूरती पर नहीं गिरा, उसकी सच्चाई पर मैं फिसल गई। हैं? तू मेरे सामने भाषण मार रही है? तेरी तो तूने हाथ से मारा ना तो चप्पल से मारूंगी। मेरे साथ मिनिस्टर है, पता है ना? मेरे पीछे पूरा सोशल मीडिया है, खबरदार। पर मुझे तुझे थैंक्स बोलना चाहिए। तेरी वजह से एक मर्द को देखा मैंने। कौन सी मर्दानगी देखी उसमें? मर्द का ये मतलब नहीं कि बिस्तर गर्म करे और बाथरूम के अंदर गंदी हरकत करे। अभी तक तेरे जैसा घिरा हुआ आदमी देखा है, आज मैंने एक असली मर्द को देखा। उसकी आंखों में एक आग है, समझा? उसकी जुबान में एक ताकत है और वो बुलेट की तरह पावरफुल है। तेरे जैसे को उसी बुलेट से कुचल देगा। तेरा मुंह बंद कर। तू क्या, तेरी औकात क्या? जिस्म बेचने वाली औरत है तू। मैं जीने के लिए अपना जिस्म बेचती हूँ, तुम लोग तो कुर्सी के लिए अपना ईमान बेच देते हो। सॉरी भाई, मैंने तो उसे फंसाने के लिए बहुत ही हॉट लड़की भेजी थी, लेकिन ये लड़की उसके ऊपर फिदा हो गई और पलट गई। कोई बात नहीं है भाई, बिहार से अपने आदमियों को बुलाता हूँ। भगवान!
अरे भैया मुझे क्यों मार रहे हो? सच है, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी बात पर यकीन करो, मैंने पता किया है, एकदम कंफर्म है। वो रॉकी है ना, अन्नपूर्णा का बेटा है भैया। ये लो देखो। अन्नपूर्णा का बेटा? सीएम की एकलौती बेटी ने आपसे प्यार किया था ना? आपसे अन्नपूर्णा को जो उम्मीद थी, आपने हवा में उड़ा दी। सीएम का दामाद होंगे ये सोचकर आपने नेक्स्ट सीएम बनने के चक्कर में सबको छोड़ दिया। आप उससे शादी करेंगे इस उम्मीद में अन्नपूर्णा आपके भरोसे रह गई। एक और बात बताऊं आपको, शादी होने से पहले ही अन्नपूर्णा प्रेग्नेंट हो गई थी। आज जो लड़का आपके सामने है, मतलब वो रॉकी आपका ही बेटा है। आपका बेटा। हाँ। अन्नपूर्णा का बेटा? गलत किया, मैंने जो किया गलत किया। प्यार मैंने तुमसे किया और फिर भी मैंने इस तरह से ऐसा हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम जानती हो ना अन्नपूर्णा, मैं एमएलए, मिनिस्टर और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं। सीएम की बेटी से शादी करने के बाद मेरा सपना पूरा हो जाएगा, इसीलिए मैंने कर लिया। पर मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा। गले में मंगलसूत्र तो नहीं बांध सकता, पर हमेशा पत्नी के रूप में देखूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। हाँ। मुझे रखोगे? हाँ रखूंगा। बीवी की तरह देखोगे? हाँ हाँ देखूंगा। जितना पैसा चाहिए उतना दोगे? हाँ हाँ दूंगा। तुम यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे तो फीस के लिए मैंने सुपरमार्केट में सेल्स गर्ल का काम किया। तुम स्टूडेंट लीडर के लिए जो खर्चा करते थे ना, उसके लिए मैंने अपने गहने तक बेच दिए। तुम्हें कॉर्पोरेटर की सीट जिताने के लिए मैंने गांव के खेत तक बेच दिए। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपना तन, मन, धन सब कुछ तुम पर समर्पित कर दिया। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे कोई सॉरी नहीं चाहिए तुम्हारा, और ना ही कोई भीख चाहिए, और ना कोई हमदर्दी। जाओ, निकलो यहां से। सुन लो तुम, अब तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही थी, लेकिन अब मैं अपने लिए जीऊंगी। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो ना, बोलो क्या करना है। आगे से कभी मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना।
तुमने ऐसा क्यों किया अन्नपूर्णा? तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, यह बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई अन्नपूर्णा? रॉकी मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूं। यह जानकर मैं कितना खुश हूं पता है? मैं यह सोचकर बहुत दुखी था कि मेरा कोई वारिश नहीं है, लेकिन मेरा वारिश है, और वो है रॉकी, मेरा वारिश। कहां है मेरा बेटा? रॉकी कहां? रॉकी कहां हो? रॉकी! हेलो, इधर। रॉकी मेरे बेटे। दोबारा अगर तूने मुझे बेटा कहा ना, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। रॉकी बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं। अगर आगे ये शब्द कहा तो तेरी जुबान काट दूंगा। हाँ, समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया। उस दिन मैंने तुझे पत्थर क्यों मारा था, मुझे समझ आ गया। तुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देना है, मेरे दिल में यह बात क्यों जागी? आखिर क्यों मैं तुझसे इतना नफरत करने लग गया? सब समझ आ गया है मुझे, अच्छी तरह से समझ आ गया। तूने मेरी माँ के साथ धोखा किया है। उस माँ का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, उसके दिए संस्कार मेरी रगों में हैं, और वही मेरे दिलो दिमाग में है। इसीलिए गुस्सा और नफरत तेरे लिए पैदा हुई। अभी तक मुझे नहीं पता था कि तू कौन है। अब पता चलने के बाद ये नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। आज मैं फिर तुझे चैलेंज करता हूं। धरती आसमान एक हो जाए, सूरज पश्चिम से निकल आए, लेकिन मैं तुझे सीएम नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, तेरी किस्मत मैं लिखूंगा।